खुदा ने आदम को मिट्टी से बनाया, उसमें ज़िंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हुआ। उस वक़्त आदम का चेहरा, आदम की सूरत इस कदर थी, खुदा का जलाल उसको ढांपे रखता था। उनको कपड़ों की ज़रूरत नहीं थी, उनको कोई पोशाक की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि खुदा का जलाल ही उनका पोशाक होता था। लेकिन किस तरह हम सब उसी से हैं, सारी कौमें उसी से हैं, सारे लोग उसी से हैं। खुदा को माने या ना माने, लेकिन सब उसी से हैं। अगर हम ये सोचें कि आदम कैसे बन गया, आदम का कोई नस्बनामा है? ज़मीन पर हर इंसान का नस्बनामा है। सुनिए, ज़मीन पर जितनी भी दुनिया है उनका नस्बनामा है। नस्बनामा किसे कहते हैं? उनके बाओ अजदाद, उनके दादे परदादे उनके हैं, उनके पीछे कोई नस्ल जाती है, किसी कौम के, किसी कबीले का है। लेकिन आदम के लिए उसका कोई नस्बनामा नहीं था। आदम किसी से पैदा नहीं हुआ, आदम किसी से पैदा नहीं हुआ। हम आदम से पैदा हो सकते हैं, हम आदम की बात कर सकते हैं। हबल पैदा हुआ, काइन पैदा हुआ, सेठ पैदा और इस तरह पैदा हुआ। लेकिन आदम किससे पैदा हुआ? आदम का नस्बनामा नहीं है। और हम आदम के बारे में सोचें कि शायद ये वैसे बन गया, जी ऐसी बात नहीं। पैदाइश की किताब जब देखते हैं तो खुदा ने आदम को, बाइबल क्या, अपनी शक्ल और सूरत पर बनाया और उसमें ज़िंदगी का दम फूंका और आदम बन गया। आदम जीती जान हो गया। आदम की ज़िंदगी कोई तब्दीली नहीं हुई कि वो बनते बनते आदम बन गया। और मैं एक दिन देख भी रहा था कि साइंसदान कहते नहीं, ये कैसे हुआ, बस ये कीड़े मकोड़े थे, कीड़े मकोड़े से तब्दीली होते होते आदम बन गया। ऐसे नहीं है, ये बाइबल की सच्चाई आज भी मौजूद है। तो क्या हुआ? आदम की बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में, जिसके लिए शरीयत बनाई गई। शरीयत क्या है? शरीयत एक हुक्म है, शरीयत एक कानून है। कानून है जिसका, अगर खुदा की हुकूमत है तो फिर उसके कानून भी हैं, और ज़मीन पर हुकूमतें हैं तो हुकूमतों के कानून भी हैं। इसी तरह खुदा जो पूरी दुनिया की हुकूमत करने वाला खुदा है, कायनात का खुदा है, उसके कुछ कानून भी हैं और उसके कानून को शरीयत कहा जाता है।